स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे सेल शेप के बारे में। जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म होती है वह सेल से फॉर्म होती है और शुरुआत में जो सेल होती है वह स्फेरिकल शेप होती है। किस शेप की होती है? स्फेरिकल, मतलब गोल, गेंद जैसी होती है। शुरुआत में लगभग गेंद जैसी होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, क्या होता है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उस अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के बेस पर ये जो शुरुआत में सेल फॉर्म हुई, सेल का फॉर्मेशन हुआ, वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और मॉडिफाइड हो करके क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक फंक्शन देती हैं बॉडी में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिक शेप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज स्फेरिकल, मतलब जो बेसिक शेप होता है एक यूकैरियोटिक सेल का, वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है। बट द शेप ऑफ सेल इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। लेकिन जो शेप ऑफ द सेल होता है वो किसके थ्रू डिटरमाइंड किया जाता है? कौन है जो ये डिटरमाइन करता है कि इस सेल का शेप कैसा होगा? तो वो होता क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कि वो सेल कैसा फंक्शन देगी उस पर वो डिपेंड करता है कि शेप ऑफ द सेल क्या होगा। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा समझिए। जो शुरुआत में क्या होगा, प्लांट सेल ये जो होती है, प्लांट सेल में अगर हम देखें प्लांट सेल में, तो इससे क्या होता है आपको पता है? जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट में होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट? तो आंसर जो आपका होगा क्या होगा, जाइलम। अगर हम जाइलम का स्ट्रक्चर देखें, जाइलम में एक स्ट्रक्चर होती है जो वाटर को कंडक्ट करती है, एक सेल होती है जिसको बोलते हैं जाइलम बेसिल्स। तो ये सेल इस तरह के शेप में कन्वर्ट हो गई। उसको ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको क्या करना है, वाटर का कंडक्शन, वाटर को क्या करना है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के बेस पर क्या होती है, जो सेल होती है, सेल का जो शेप होता है ये वही डिटरमाइन करता है कौन सा, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। यहाँ पर जो ये प्रोसेस होती है, एक टाइप के सेल से दूसरे टाइप के सेल में जो कन्वर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस होती है। इस कन्वर्जन को सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, मॉडिफिकेशन आता है। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं द शेप ऑफ द सेल में भी, जो शेप ऑफ द सेल है वो हो सकता है कैसा, में भी वेरिएबल, या इसी को हम बोल सकते हैं इररेगुलर और वेरिएबल। मीन्स इनकी जो बॉडी होती है, मीन्स शेप ऑफ द सेल जो होती है वह क्या होती है, चेंज होती रहती है। मतलब हमेशा वो शेप क्या होगा, एक टाइम में शेप दूसरा होगा, फिर दूसरे टाइम में शेप अलग हो जाएगा। तो क्या होता है, इररेगुलर होता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंज टाइम टू टाइम। तो ये इस तरह की जो सेल होती है वो कौन सी हैं, अमीबा, WBC, और इट इज आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, और WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अमीबा है या WBC जो होता है वह अपने शेप को चेंज कर सकता है। सो ये क्या होते हैं,
इरेगुलर, इनका जो शेप होता है नॉट फिक्स्ड, दे आर इरेगुलर और दे हैव इरेगुलर शेप। ये हो गया। या कुछ सेल क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, इट मीन्स द शेप ऑफ द सेल नॉट चेंज, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं होता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लांट एंड एनिमल और एंड सम यूनिसेलुलर सेल्स लाइक पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, शेप चेंज नहीं होता है। जैसे पैरामीशियम का जो शेप होता है, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मींस एक सिंगल सेल्ड होता है ऑर्गेनिज्म, तो इसका शेप स्लीपर्ड शेप होता है और वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब हम देखेंगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल शेप इज मेंटेन्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सोस्केलेटन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल। केवल एक सेल से जब ऑर्गेनिज्म बॉडी फॉर्म हो तब उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल का शेप जो होगा वह मेंटेन किसके थ्रू होता है, बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज स्टफ्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सोस्केलेटन, यानी शेप वो चेंज नहीं होता किसके कारण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण और एक्सोस्केलेटन के कारण। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द शेप ऑफ द सेल डिपेंड ऑन मेनली फंक्शन एडॉप्टेशन। किस पर डिपेंड होता है कि शेप कैसा होगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो एक तो फंक्शन का एडॉप्टेशन, जैसे यहाँ पर हम देखें ये सेल है इस तरह से डिवाइड हुई क्योंकि उसको वाटर का कंडक्शन करना था, तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिससे वाटर उस ट्यूब के थ्रू मूव कर जाए अप डायरेक्शन में। तो क्या होता है, फंक्शन एडॉप्टेशन होता है, डिपेंड होता है शेप ऑफ द सेल और पार्शली ऑन द सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड मैकेनिकल एक्शन एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो शेप ऑफ द सेल होता है वो मेनली डिपेंड होता है किस पर, फंक्शन एडॉप्टेशन एंड पार्शली ऑन द सरफेस टेंशन, viscosity of the protoplasm, mechanical action and rigidity of the cell membrane। अब यहाँ पे हम कुछ जो शेप ऑफ द सेल है, कुछ जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मिलता है उसका शेप कैसा होता है उसको हम देखते हैं। है क्या, शेप ऑफ द सेल में भी कैसा हो सकता है, पॉलीहेड्रल, जैसे कि प्लांट में मिलते हैं कई, उसमें कई साइड्स होते हैं। पॉलीहेड्रल मतलब जो सेल हो इस तरह का हो, कई इसमें साइड्स हैं। तो कई जब साइड्स होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रल। जैसे आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उसमें पैरेनकाइमा, कोलेन, जो कोलेनकाइमा होता है वो पॉलीहेड्रल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप के कुछ सेल होते हैं, जैसे एग्स ऑफ मैनी एनिमल। जो एग होता है वो एक सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल होता है, उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, गोल होता है। बहुत सारे एनिमल के जो अंडे होते हैं उसका शेप कैसा होता है, गोल होता है, स्फेरिकल होता है। और स्पिंडल शेप, स्मूथ मसल्स, हमारी बॉडी में 3 टाइप ऑफ मसल्स मिलते हैं, जिनमें से एक मसल्स जो होती है उसका शेप स्पिंडल शेप होता है। किस शेप का होता है,
स्पिंडल शेप होता है, इस शेप का। स्मूथ मसल्स इस तरह की होती स्पिंडल शेप, और ब्रांच्ड या फिर ब्रांच होती है, उसमें से सेल में से ब्रांच निकली जैसी दिखाई देती है, और वो होती कौन सी है? पिगमेंट सेल ऑफ द स्किन, स्किन की पिगमेंट सेल होती हैं। और डिस्क्वाइडल मीन्स चपटी सी होती है, मीन्स बटन जैसा होता है, डिस्क शेप होता है, या बीच में क्या होता है इस तरह से ऐसे, और ये बीच में दबा हुआ होता है। तो बीच में क्या होगा? दबा हुआ होगा, तो इस शेप का होता है, इसको डिस्क्वाइडल बोलते हैं। और वो होता किसका है? आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसका होता है। तो यहाँ पर हम इसको देखें। अब हम कुछ फिगर के, कुछ हम सेल्स के फिगर दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। शेप आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें क्या है? ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म देखिए ये काफ़ी लॉन्ग है, और आगे की तरफ देखिए नुकीला दिखाई दे रहा है। तो इसका शेप इस तरह से ये होता है। गोबलेट सेल देखिए, गोबलेट सेल्स ये हमारी इंटेस्टाइन में मिलती हैं, और इनका शेप इस तरह से है। इपिथेलियल सेल जो स्किन की सेल हैं, ये शेप देख लीजिए, डायटम्स इस तरह से हैं। इसके अलावा सीरेटियम, यहाँ पे सीरेटियम का ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। लिवर सेल होती है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो इस कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन्स इन सब में मिलती हैं। और डायटम्स, फैट सेल, ऑस्टियोसाइट्स जो बोन के फॉर्मेशन, बोन में जो फॉर्म होती हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं। मसल सेल्स आपको भी बताया गया, तो मसल शेप स्पिंडल शेप होती हैं। इसके अलावा ये जो है नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स। और यहाँ पर जो दिया है एग, ऑस्ट्रिच एग ये देखिए, ऑस्ट्रिच ओवल शेप होता है, जनरल स्फेरिकल, नियरली स्फेरिकल इन शेप। और ल्यूकोसाइट्स, ये यहाँ पे देखिए WBC जिसको बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स का शेप ऐसा होता है। और ये है क्वेनोसाइट्स, ये क्वेनोसाइट सेल्स है, या इसी को कॉलर सेल्स बोलते हैं। तो ये कुछ फिगर थे जो आप पहचान सकते हैं आसानी से। कभी कभी एग्ज़ाम में आपके फिगर दे दिया जाता है या ड्रा करने को कह दिया जाता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म और ऑस्ट्रिच एग और नर्व सेल्स। तो ये आपको देख लेना है, और एक बार प्रैक्टिस कर लेना है किस तरह से आपको फिगर ड्रा करना होता है। थैंक यू।